हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अभिषेक है और आज हम लोग मिलकर अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्पेसिफिकली कुछ बच्चों को अलजेब्रा में परेशानी होती है, उन्हें ज़रूर इस वीडियो से राहत पहुंचेगी। और इस चैप्टर में लगभग हर एग्ज़ाम से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। तो अगर आपने पहले से अलजेब्रा कहीं से पढ़ रखा है या पढ़ चुके हैं तो आप अपनी तैयारी इस वीडियो के थ्रू जा सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ पे आपको बेसिक्स यूज़ करने हैं और कहाँ पे आपको शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जामिनर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं हम लोग, जो कि हैं x प्लस 1/x इक्वल टू समथिंग वैल्यू दिया हुआ रहेगा और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है x⁴ प्लस 1/x⁴। तीसरा क्वेश्चन है x माइनस 1/x। चौथा क्वेश्चन है जो पूछा जाता रहा है x² x⁴ इंटू 1/x⁴ माइनस 1/x⁴। फिफ्थ क्वेश्चन है x³ प्लस 1/x³ और सिक्स्थ क्वेश्चन है x³ माइनस 1/x³ एंड सेवेंथ क्वेश्चन है x³ प्लस 1/x³ और एट्थ क्वेश्चन है x माइनस 1/x का होल क्यूब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चंस के डेरिवेशन को हम लोग देखते चलेंगे, साथ साथ इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग और अच्छे से समझेंगे जिसमें x प्लस 1/x का कुछ सर्टेन वैल्यू 4 मान लेते हैं और उसके थ्रू इन सारे फार्मूलाज को जज करते चलेंगे। और साथ में मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आपको बेसिक्स यूज़ करने हैं और कहाँ पे आपको शॉर्टकट्स का सहारा लेना है, कहाँ पे आपको याद रखनी है चीज़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला x प्लस 1/x का वैल्यू अगर k दे रखा है तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू होता है k² माइनस 2। क्यों होता है? अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड तो आपको मिलेगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू k²। ठीक है, तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 उधर भेजेंगे माइनस 2 k² माइनस 2। ठीक है, वेरीफाई हो गया। तो इसका रिजल्ट्स मैं एट द सेम टाइम लिखते जाता हूँ k² माइनस 2। ठीक है, अब इसको इस क्वेश्चन के थ्रू वेरीफाई करते हैं। अगर आपको x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है, x² प्लस 1/x² निकालना है तो आप 4 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे और 16 माइनस 2 यानी कि 14 आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है x⁴ प्लस 1/x⁴। इसको सॉल्व करने के लिए चूँकि ये निकालना है तो अभी हमने देखा था अगर x प्लस 1/x का वैल्यू k दे रखा है और अगर ये पूछा जा रहा है आपको, तो यानी x⁴ प्लस 1/x⁴ पूछा जा रहा है, तो अभी आपने देखा था कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू हमने निकाला है k² माइनस 2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगेन हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इक्वल टू k⁴ प्लस 4 माइनस 4k। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो अगर ये समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो मैं इसे और जनरलाइज कर देता हूँ। x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² इक्वल टू k² का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k² इंटू 2। ठीक है, तो ये आएगा इस तरफ x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इक्वल टू k⁴ प्लस 4 माइनस 4k। ठीक है, तो x⁴
+1/x⁴ का अल्टीमेट रिजल्ट जो है ये इधर माइनस हो जाएगा, तो आएगा x⁴ -4k, और ये +2, ये -2 होगा, यहाँ 4 में माइनस करेंगे तो ये आएगा -2। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ +2 आएगा क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पे। ठीक है, ये जनरलाइज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, इसका वैल्यू होगा k⁴ -4k²। ठीक है, और +2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं, जो मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं आप। x -1/x का वैल्यू आपको निकालना है। x -1/x का वैल्यू क्या होगा अगर x + 1/x = k दे रखा है। तो चूंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन कुछ है नहीं, इसमें आप डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते हैं इसको, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप x - 1/x का होल स्क्वायर लिखते हैं तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर -4। ठीक है, वो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा कि a - b का होल स्क्वायर = a + b का होल स्क्वायर -4ab भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए x - 1/x का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं, और x - 1/x का होल स्क्वायर इसका वैल्यू k² और -4, इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो x - 1/x = √k² - 4। ठीक है, तो इसे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, √k² - 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, जो x + 1/x = k दिया हुआ रहने के बाद x⁴ + 1/x⁴ का -1/x⁴ का वैल्यू पूछा जाता है। यहाँ ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तीनों शॉर्टकट्स आप याद रख सकते हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम में ये टाइम को बचाएगा। बट ये इसका जो डेरिवेशन है, इसको अगर आप डिराइव करेंगे तो इसका जनरल डेरिवेशन आता है k² - 2 × √k² - 4 × k। ये इसका जनरल डेरिवेशन है। कैसे आता है मैं सॉल्व करता हूँ। चूँकि x⁴ -1/x⁴ का वैल्यू निकालना है, तो आप जानते हैं कि a + b × a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। चूँकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर प्लस -1/x² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे दो पार्ट में ब्रेक करने के लिए हम लिखेंगे x² + 1/x² × x² - 1/x²। ठीक है, अब इसे तो एज इट इज लिख देना है हमें, x² + 1/x², और इसे फिर से दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, x + 1/x और x - 1/x। इसका वैल्यू आपको पता है, यहाँ से k² - 2। ठीक है, इंटू मैं यहाँ इसमें देता रहा हूँ 1/x का वैल्यू k है, और ये 1/x - x का वैल्यू आपने निकाल रखा है k² - 4, तो ये √k² - 4। अब देखिए कि ये लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला आ गया, अगर मैं यहाँ नोट डाउन करूँ तो आएगा k² - 2 इंटू √k² - 4 इंटू k। ठीक है, तो ये अच्छा खासा लंबा है, इसे याद करना भी मुश्किल है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस में जब पावर 4 पूछा जाए और x + 1/x का वैल्यू समथिंग दिया हुआ रहे, तो आपके लिए सुविधाजनक बात ये रहेगी कि आप इस फॉर्मूले को याद करने के बजाय आप बेसिक से सॉल्व करें, उसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा, फॉर्मूले में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि इसका अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर रखा है तब तो आसानी से आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अगर इस क्वेश्चंस की बात करें, अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है x + 1/x = 4, तो ये 16 हो जाएगा, -2 × 4 × √k², यानी कि 4 का स्क्वायर -4। ठीक है,
तो अल्टीमेट रिजल्ट इसका सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 8 इंटू ये आएगा 2√3। तो ये अल्टीमेट वैल्यू आएगा, इसे सॉल्व करते हैं, 16 माइनस 2, ठीक है, इंटू 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 12 और ये 4 हो गया और ये हो गया 14, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे आएगा 11256 और इंटू 2√3 यानी कि 112√3, ठीक है। तो इसे इस फॉर्मूले के बजाय करने से, चूँकि ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसके बजाय है कि आप बेसिक से इसे सॉल्व करें, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू k दे रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल है, x प्लस 1/x इक्वल टू k दे रखा है तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, ठीक है। और इसका डेरिवेशन करेंगे तो आएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, ठीक है, इक्वल टू k³, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे मैंने इसे लिखा है x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू, इसे k लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू k³। तो आप इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू k³ माइनस 3k। तो ये अल्टीमेट रिजल्ट आया है। अगेन आप इसे याद रख सकते हैं, इसे याद रखने में सुविधा है, छोटा है, याद रख सकते हैं। तो k³ माइनस 3k, अगर ये क्वेश्चन है और इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, तो ये आएगा 64 माइनस 12 यानी कि 52, ठीक है, आसानी से आंसर निकल जाएगा। फिर इसके आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा जाता है x³ माइनस 1/x³ क्या होगा। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है और x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आप इसे k के फॉर्म में याद रखते हैं तो वाकई ये आपको परेशान कर सकता है, या फिर आप इसे याद भी रख सकते हैं। ये करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि x माइनस 1/x के होल क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे, x माइनस 1/x के होल क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये होगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x और इंटू x माइनस 1/x, ठीक है। तो ये जो है, या फिर आप इसको इतना सॉल्व करने के बजाय सबसे अच्छा है कि आपने याद कर रखा है x माइनस 1/x का हमने वैल्यू निकाल रखा है k² माइनस 4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे √k² माइनस 4 का होल क्यूब, ठीक है। डायरेक्ट आप इसे याद कर रख सकते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। तो x² माइनस 4, इसके रिजल्ट्स आप याद रखेंगे, इसके थ्रू आपको इसमें बेसिक में जाना है, बाकी सारे रिजल्ट्स याद करने लायक हैं, आप याद रख सकते हैं इनको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं जो पूछे जाते रहे हैं एग्जाम्स में बार बार। ये मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आपसे इसके थ्रू x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा जाता है, x प्लस 1/x के होल क्यूब का वैल्यू पूछा जाता है, सिंपल है, k³ कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे x प्लस 1/x के होल टू पावर 6 का वैल्यू पूछा जाता है, आप k टू द पावर 6 कर देंगे, सिंपल, वेरी सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है लंबे क्वेश्चंस को देख के कि यहाँ पे भी प्रोसेस करने लगे, नहीं, आसान है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है x माइनस 1/x का पावर 6 क्या होगा, अगर ये वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू k, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो वैल्यू निकाला था x माइनस 1/x इक्वल टू k² माइनस 4,
इसे के स्क्वायर माइनस 4 का होल पावर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 का होल पावर 6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना जरूरी है, ताकि अगर आप इसे बेसिक्स के थ्रू करते हैं तो आपको काफ़ी लंबा चौड़ा इक्वेशन झेलना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें ये वैल्यू याद रखना है, ये वैल्यू पुट करना है और आसानी से आंसर को फाइंड करना है। ठीक है, आंसर अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 4, यानी कि अगर 4 वैल्यू पुट करते हैं तो 16 माइनस 4 है ना, तो अंडर रूट 12 का होल पावर 6 यानी 2√3 का होल पावर 6 निकालना है। आप आसानी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये x⁻⁻6 का मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, ये शायद 7 नंबर था, x³ x -1/x का होल पावर 6 का अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो वो होगा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 का होल 6। ठीक है, के का वैल्यू यहाँ पुट करें और आंसर आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम x-1/x के सारे क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें। एम करते हैं 50 लाइक्स का। अगर ऐसा होता है और सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ते हैं तो मैं बेहतर रिसोर्सेज को जुटाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू।